सी अच्छा टेंट मार दिया। टेंट मारा है, देख के निकलता नहीं निकलता। बाकी कंडीशन का देखिए, अंदर से गाड़ी आती गाड़ी का कैसी है तो कुछ ये कुछ ऐसी पड़ी है गंदी सी गाड़ी। वेलकम गाइस टू माय चैनल। और आज मैं अपनी गाड़ी की टियागो की जो एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट है तो उसकी थर्ड सर्विस कराने जा रहा हूँ। और अगर आपने सेकंड सर्विस का वीडियो नहीं देखा तो अब आई बटन में मैं दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो देख लेना। बाकी थर्ड सर्विस में कितनी कॉस्ट पड़ी क्या पड़ी वो सब बता दूँगा। और अगर सेकंड सर्विस में जानना है कि भाई कितनी कॉस्ट क्या पड़ी वो आप देख सकते हो वीडियो, तो वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसमें डाल दूंगा। और अपना एक्सपीरियंस भी बता दूंगा भाई आज क्या है। तो भाई मोती नगर का जो सर्विस सेंटर है उसी में करा रहा हूँ, ऑटो विकास वालों का ही है। पहली सर्विस भी वहीं कराई थी, सेकंड भी वहीं कराई थी, तो वहीं करा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि कहीं और करा रहा हूँ। ठीक है, वहीं से गाड़ी ली हुई है तो वहीं से करवा लेते हैं, क्योंकि वो भी यही रिकमेंड करते हैं। वो इसलिए भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप कहीं और से सर्विस करा लोगे ना किसी और शोरूम से, तो उन्हें पैसा देना पड़ता है उस शोरूम वाले को। तो ये है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये थोड़ा दूर पड़ता है मेरे पर, आसपास टाटा टियागो के, मतलब टियागो के टाटा के, सॉरी टियागो के नहीं, सर्विस सेंटर इतने नहीं है जितने मारुति के हैं। पर मारुति में बहुत लूट मचाई रहती है, मैंने जैसा एक्सपीरियंस करा है। तो ये है, मेरी जो एक गाड़ी थी ए स्टार, उसमें कुछ टाइम पहले कूलिंग बंद हो गई थी। छोटा मोटा जैसी पुरानी होती जाती है गाड़ी तो इशू आते रहते, 7-8 साल हो गए थे। तो भाई मारुति वालों के शोरूम है जो सर्विस सेंटर है, जो ऑथराइज कर रखे हैं बहुत जगह, उसने कहा भाई कि ना आपका कंप्रेसर जा चुका है। और ऑलमोस्ट यही का टाइम चल रहा था, मतलब अक्टूबर ख़त्म होने वाला था पूरा, तो यही टाइम चला था। तो मैंने कहा भाई अब तो जाने वाली है गर्मियाँ, अब नेक्स्ट ईयर ही कराएंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने इधर उधर जैसी नेक्स्ट ईयर गर्मी आई तो मैंने पता वता करा बाहर। मैंने कहा भैया क्या ख़राब है क्या नहीं ख़राब। तो भाई पता लगा जो रेडिएटर की जाली थी मेरी वो डैमेज हो गई थी थोड़ी सी, और वहीं कहीं से ना लीक भी हो रही थी गैस। तो अगर आप गैस भरा दोगे तो मतलब ये तो कल चल जाती थी, ऐसे नहीं चलती नहीं थी, 1-8 महीने चलती थी, उसके बाद फिर से वही। तो भाई पहले तो जिसको दिखाया उसको भी इतना नहीं पता था, पर ठीक है 1-1.5 महीने चली, 2 महीने चली तो कोई दिक्कत हुई नहीं। फिर उसके बाद बैठे भाई साहब फिर वही हालत। एक दिन शादी में जाना था, रात में गाड़ी निकाली और एसी ऑन करा, भाई साहब एसी नहीं चल रहा। गर्मी में पसीने पसीने में पहुँचे शादी में, अगले दिन ही भागा भाई सर्विस, मतलब एसी दिखाने। तो पता लगा अंदर एक जाली होती है वो लीक है मेरी। तो मैंने वो भी चेंज करा दी, रेडिएटर भी चेंज करा दिया। उसके बाद से कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बट मारुति वालों ने इतना लूटा, कह रहे कंप्रेसर ही ख़राब है, 25,000 रुपये का है कम से कम। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी उनकी, और तो पैसे ले लेते उसके बाद बोलते अब क्या पता, हमें क्या पता सर ये ठीक ही नहीं हुआ। तो ये भाई मारुति के तो ये सर्विस सेंटर के ये हाल है। अभी टाटा में भी लूटते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लूटते, पर मारुति जितना नहीं लूटते। कहते हैं कोटिंग करवा लो और पता नहीं क्या क्या कहते हैं हम। तो ये मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि जो वो करते हैं ना उसमें आप अपना पैसा बचा सकते हो, तो वो वीडियो पक्का देख लेना, ठीक है। बाकी यार अभी टाइम हो रहा है 9:20, 9:30 बजे खुल जाता है। शाम को भी कहीं जाना, मैं चाहता हूँ जल्दी सर्विस हो जाए, और थर्ड सर्विस है यार आज मेरी। तो देखो इसमें क्या क्या चेंज होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या चेंज होगा क्या क्या नहीं होगा, कितने रुपए लगे। क्योंकि अभी मैंने एक ट्रिप करना है और पहाड़ों का ही करना है अभी।
अपने होम टाउन जाऊँगा। तो बाकी और एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। पहाड़ में तो वैसे भी चला चुका हूँ, बट स्टिल थर्ड सर्विस के बाद क्या रिस्पॉन्स है, क्या है, कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको। बाकी ये कराया था टाटा से, जो मैंने टाटा वाले देते वही लिया था। तो यार मुझे बहुत सारे फ़ोन आए और एक लेडी कह रही मैं टाटा से बोल रही हूँ पहले दिन। मैं कहा ठीक है मैम। तो उसने मुझे कोटे उसने वो दी कि 8,000 तक का आपका इंश्योरेंस होगा। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैम। मैं कहा अभी थोड़ा टाइम है, 17-18 दिन है, फिर मैं सोच के बताता हूँ आपको। फिर अगले दिन फिर कोई किसी का फ़ोन आया, तो मैंने कहा मैम बात तो हुई थी आपसे। वो कह रही कोई बात तो नहीं हुई। मैं कहा अच्छा कोटेशन बता दो। वो कह रही 10,000 रुपये लगेंगे आपके। मैंने कहा आप कहाँ से बोले? कह रही मैं भी टाटा से बोल रही हूँ। मैं कहा कितना टाटा से बोल रहे हैं? कह रहे हो को मतलब मुझे नहीं भी आए भाई, 5-6 जगह से फ़ोन आए इंश्योरेंस के लिए। सिर्फ एक ही बंदा था जिसने बोला भाई मैं एजेंसी से बोल रहा हूँ, मैं वो करता हूँ और बस। तो मैं कहा अच्छा आप एजेंसी से बोल रहे हो, फिर ठीक है। तो मतलब इतने जगह से मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से कहाँ भेज दिया। तो ये थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैं क्या है हिसाब किताब अगर मैं ले लूँगा आपसे? कह रहे हम लिंक दे देंगे, आप पेमेंट कर देना। तो भाई अब ऐसे मैं किसको ढूंढता रहूँ, किसको पकड़ता रहूँ? मैंने इससे अच्छा यही करा। यार हॉर्न तो अच्छे लगा रखे, लोग सुनते नहीं है। मतलब 2 हॉर्न लगा रखे टाटा ने भाई, ये अच्छा कर रखा है। मारुति वालों ने ऐसा कराया स्विफ्ट में, जो मेरे दोस्त की है, एक ही हॉर्न लगा के देती वो, चाहे टॉप मॉडल से कहते दूसरा खुद लगा लो अपने पैसों से। और इसने लगा के डेस्टिनेशन पहुंच गए। चलो भाई 5 मिनट पहले पहुंचे। ये तो चेक करेंगे टेम्परेचर। चलो ठीक है, अभी बंद करते फिर मिलते हैं। कितना पड़ता है तो निकलने से पहले एक मैं एवी सर्विस हो चुकी है गाड़ी की, और उससे पहले वो दिखा दूँगा थोड़ी सी। तो भाई गाड़ी की सर्विस तो हो चुकी है मेरी। अब मुझे बंद कर लेता हूँ। गाड़ी की सर्विस हो चुकी है मेरी, 3rd सर्विस डन हो गई है। बट ठीक है, बाकी आपको एक मैंने डेंट दिखाया था, जो कह रहा था ना मैं कि उनसे निकलवा लूँगा जो भी हाथ से निकल जाए। तो वो निकालने में थोड़ा सा अनाकारी वो कर रहे थे। मैंने बोला भाई ऐसे निकाल दे, ऐसे निकल जाएगा। तो वो कह रहे भाई डेंटिंग पेंटिंग वालों के पास जाएगी, ये हम नहीं करते। तो क्या छोटा सा तो डेंट है यार, बट नहीं, उनका मानना था कि भाई डेंटिंग पेंटिंग वालों के पास जाएगी। तो थोड़ा सी मतलब कह सकते हो इधर उधर कह कू के मैंने कहा भाई कर ऐसे। तो वो है। बाकी गाड़ी की एक बार मैं कंडीशन आपको दिखा देता हूँ बाहर से कि कैसी है। तो ट्रैफिक आ रहा है, उसको थोड़ा जाने को दिखाता हूँ। तो ये कुछ कंडीशन है गाड़ी की। सर्विस कर दी गई है अच्छे से। बाकी अभी डेंट का मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर जो डेंट का वो निकलवाया है बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, पर साफ़ हो गई पूरी तरह से। बाकी अब मैं जल्दी से ना आपको एक बार डेंट दिखा देता हूँ। तो ये डेंट का ये जो दबा हुआ था थोड़ा सा ऊपर निकाल दिया, बात डेंट तो वैसे का वैसा ही है। पर चलो ठीक है यार, जितना कर दिया काम बन जाएगा। बाकी अंदर से भी गाड़ी साफ सुथ करके दे दिया था, ये देखिए। चलिए गाड़ी के अंदर चलते। हाँ, तो मेरी 3rd सर्विस हो गई है और मुझे जो कॉस्ट पड़ी है वो 3,480 रुपये पड़ी है, जिसमें
अलाइनमेंट बैलेंसिंग मेरी उनने बैलेंस कर दी, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मैं अभी एक ट्रिप पे जाऊंगा तो उसके बाद ही कराऊंगा, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है। तो उसने बोला अब आके करवा लेना, जब आके रहोगे तो जब करवा लेना। मैं कहा ठीक है। बाकी उनने अलाइनमेंट बैलेंसिंग का मेरा पैसा काट लिया। इंजन ऑयल डला मेरा, इसमें ऑयल फिल्टर डला मेरा, फिल्टर साफ़ हुए मेरे, और ब्रेक साफ़ करने के इनने मेरे से 880 रुपये लिए। और कह रहा हर साल करवाने पड़। मैं बाहर मतलब अगर आप बाहर करवाओगे तो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 500 रुपये बहुत ज़्यादा बोलो मैं, बट स्टिल ये 880 रुपये ठीक है। बाकी इतना लगता तो नहीं है कि मतलब ब्रेक किलिंग से इनने कुछ करा, इनने कुछ खास। ठीक है, शोरूम वाले हैं तो ऐसे ही लेंगे। हाँ, बाकी और चीज़ें बताता हूँ किस किस के पैसे और बता रहे थे जो मैंने मना कर दी। तो यूजुअली आप भी मना कर दे। थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग है, वो कुछ भी नहीं है, एक स्प्रे मारते हैं वो बस, और कुछ नहीं। वो स्प्रे आप भी मार सकते हो। और थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग कहते हैं स्प्रे डालते। मैंने कहा भाई हटा दे इसे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो वो था। सेकंड थिंग मैंने हटवाई थी उनसे थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग के बाद, हाँ वही कोटिंग करवा लो। मैं कहा ये कोटिंग नहीं करवानी। मना कर दिया भाई साहब मैंने इसे भी, कोटिंग नहीं करवानी, अब रहने दो। तो मतलब ऐसे अगर उनके अकॉर्डिंग चला तो मतलब वो बैठा देते मेरा 5-6 हज़ार रुपये का बिल बैठा देते। पर हाँ, अभी इसने एक वो बताया कि भाई जितने मैं रुपए दे रहा हूँ उसमें एक बैलेंसिंग अलाइनमेंट मेरी जो बाद में होगी, और एक सर्विस और फ्री देंगे ये मुझे 6 महीने के बाद। वैसे तो बुकलेट में लिखा कि शायद 1 साल के बाद होती है सर्विस, तो उसने कहा 6 महीने के बाद होगी। अब 6 महीने में भी कुछ बनाएंगे पक्का, जब भी तो मतलब ये है यार। अगर इनके शोरूम में आ रहा है ना बंदा, चाहे कोई सा भी शोरूम है यार, चाहे वो मारुति का हो चाहे टाटा का, बाकी का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो भाई पैसे तो दे के ही जाएगा वो। तो ये है। बाकी 6 महीने बाद फिर उसने बोली सर्विस है, चलो देखो करवाते हैं। वैसे तो 1-1 साल में कहा, अब 6 महीने बाद एक बार करवा लूँगा, उसके बाद 1-1 साल में कराऊँगा इसकी सर्विस। और बाकी जो छोटे मोटे काम है वो बाहर से ही करवा लूँगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है जितना तो ये पैसा ले लेंगे उतने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे मोटे के लिए ही ना 800-800 रुपये देगा कोई ब्रेक क्लीनिंग के लिए, और ये तो मतलब कोई मुझे नहीं लगता 300-400 रुपये में कर देता है यार कोई बाहर, वो भी आपकी आंखों के सामने। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भाई जिसके पास टाइम नहीं है वो तो शोरूम आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसके पास टाइम है ना, हम जैसे वेले इंसान, या फिर ये भी कह सकते हैं जिससे ज़्यादा प्यार है अपनी गाड़ी से, मतलब हाँ यार बहुतों को होता है, टाइम नहीं होता, ये मैं समझ सकता हूँ। पर जैसे हम जैसे तो मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है यार शोरूम में, लिटरली नहीं है। आपको पता ही नहीं लगे, बोलेगा ये भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या। आप उस पर उंगली भी नहीं उठा सकते यार तूने किया है नहीं हो किया, पता ही नहीं लग, क्योंकि आप जहाँ पर वो करते वहाँ तो वहाँ जाने नहीं देते ज़्यादा। 24 अब बाहर से जब हम सर्विस कराते भाई सब अपनी आंखों के सामने हुआ रहता है। तो एक ये फ़ायदा ज़रूर है बाहर से। मतलब ये नहीं कहता कि भाई आप गाड़ी की प्रॉपर सर्विस बाहर से ही करा लो, बट यार छोटे मोटे काम यार आप बाहर से करवा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि यहीं से करवाना हो। बाकी हाँ, एग्जीक्यूटर ने एक और बात कही मुझे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने मुझसे ये कहा कि भाई इस पे ना चिप लगी हुई है, ई चिप, और उसे ना कोई अलाइनमेंट बैलेंसिंग कोई ठीक नहीं कर सकता बाहर से, एमआरएफ हो या कोई सा भी हो। मैं कहा अच्छा जी। कह वो हम ही कर सकते हैं बैलेंसिंग, कल को टेढ़ा जाने लगेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे कहा मुझे। तो चलो भाई ये भी देखता है इस बार तो अगर मैं आऊँगा ना दोबारा तो देखूंगा कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग में ऐसा करते क्या है, चिप लगी होती क्या होती है। दुनिया भी तो बाहर से करा रही है कुछ। तो उसने बोला अलाइनमेंट बैलेंसिंग का 880 रुपये पड़ेगा, और कुछ वेट जो चार्जेस वेट्स के होते हैं कह रहा था 200-250 रुपये लगेंगे ज़्यादा एक्स्ट्रा। तो मैं कहा चल 1000 रुपये की अलाइनमेंट बैलेंसिंग, और उसमें रोटेसिंग भी हो जाएगी टायर। तो वैसे तो कंपनी रिकमेंड करती 10,000 या 1 साल। अब 1 साल का तो मुझे नहीं पता, पर 10,000 तो मुझे इतना पता है कि 10,000 में कहती है कि 10,000 में आप करवा लो अपना। तो चलो ठीक है, अब जो है वो करवा लिया। बाकी यार रुपये भाई वो स्प्रे भी 1000 रुपये का नहीं है, और कुछ तो इसी में कह रहे AC क्लीनिंग। मैंने कहा वो कैसे होगी, कह रहे स्प्रे मारेंगे। अच्छा AC क्लीनिंग, मैं कहा नहीं करवानी, छोड़ो इसे।
भाई कुछ नहीं होता इससे। एसी क्लीनिंग स्प्रे मारने से कौन सी एसी क्लीनिंग हो जाती है यार, यहाँ पे स्प्रे मारना है उनने, बस बात खत्म। और चैनल को मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी जैसे कि आपको बताया था यार, मैं भी अपने गांव जा रहा हूँ उत्तराखंड, तो भाई वहाँ का रिस्पांस भी बता दूंगा। बाकी गाड़ी में ऐसा कोई सच बदलाव नहीं आया मुझे लग रहा, क्योंकि नई गाड़ी है यार अपनी तो। पर इंजन ऑयल चेंज कराने से थोड़ा सा चेंजेस दिखते हैं, वो मुझे दिख रहा है इसमें, बस ठीक है यार। एक चीज़ माननी पड़ेगी मुझे कि मारुति के कंपैरिजन में टाटा के पार्ट थोड़े से महंगे हैं, ये चीज़ मैं मानता हूँ। बट लाइफ ज़्यादा होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मारुति की तो पार्ट्स की कुछों की जो लाइफ्स होती है वो मतलब यार फिक्स ही होती है, मतलब 5-6 साल। मतलब ऐसा नहीं होता कि इतनी, मारुति के पार्ट्स भी इतने कॉस्टली नहीं होते और उनकी लाइफ मतलब सही होती है। ऐसा नहीं है, वैल्यू फॉर मनी दे जाती है मारुति की कारें, ऐसे तो कह नहीं सकते कि नहीं दे पाती। हाँ पर टाटा की थोड़े वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो ये है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार चैनल को, क्योंकि गाड़ी से रिलेटिव और टूर से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा मैं तो। टिल देन बाय।